था, तकरीबन सन 2012 या 13 की बात है। तो हज़रत मुफ्ती अशरफ अली बाकवी रहमतुल्लाहि अलैह तशरीफ़ लाए थे और 1 घंटे की नसीहत की थी तालीम के ऊपर। तो इस माना कर मैं 1 घंटे का उनका तालिब इल्म हूँ, वो मेरे उस्ताद। और उनके बेटे हज़रत मुफ्ती साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, इस माना कर वो मेरे भी उस्ताद हैं। और मैं तमाम असातिज़ाए किराम का, उलमाए किराम का दिल से वी थैंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट, दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझ जैसे नाचीज़ एक तालिब इल्म को आपने मौका दिया सीरतुन नबी के ऊपर बात करने का। हम बात करना चाहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत के ताल्लुक़ से। उसके बाद चूँकि उलमा और अइम्मा के उनकी मेहनत से प्रोग्राम मुनाकिद किया जा रहा है, इन द एंड आखिर में मैं इंशाअल्लाह उलमाए किराम मदारिस इस्लामिया के ताल्लुक़ से भी कुछ बात पेश करूँगा। चूँकि दुनिया के अंदर कुछ लोगों को हमारे मदारिस के ताल्लुक़ से, हमारे उलमा के ताल्लुक़ से, हमारे तालीमी इदारों के ताल्लुक़ से कुछ गलत फहमियाँ हैं, ताकि उनके दिलो दिमाग से वो चीज़ ख़त्म हो सके, दूर हो सके। अगर कहीं पर कोई गलत फहमी होती है तो मुनासिब ये होना चाहिए, बेहतर ये होता है कि आप उसको एक्सप्लेन करें, आप उसको क्लियर करें कि ये मामला, ये मैटर ऐसा है। कुछ लोग हमारे मदारिस को, हमारे मकातिब को और हम हमारे अइम्माए किराम को, उलमाए किराम को बदनाम करने की गलत और नापाक साजिशें रच रहे हैं। इसीलिए उनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। तारीख़ के हवाले से इंशाअल्लाह मैं अपनी बात आखिर में रखूँगा। उससे पहले आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब से तकरीबन 1490-91 साल पहले द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज बोर्न इन मक्का सिटी। शहर मक्का में आप अलैहिस्सलाम 1490 साल पहले आपका जन्म होता है। जो वजह तख्लीक़ कायनात है वो इंसान इस दुनिया में तशरीफ़ ला रहा है, उस ज़ात की पैदाइश हो रही है। जिस साल में उनका जन्म हो, जिस महीने में उनका जन्म हो और जिस दिन उनकी पैदाइश हो, जिस लम्हे उनकी पैदाइश हो, वो कितना मुबारक महीना, साल और दिन हो सकता है, हम और आप तसव्वुर नहीं कर सकते। 22 अप्रैल 571 ईस्वी एक बहुत बड़ा बिग इंसिडेंट वॉज हैपेंड इन मक्का सिटी। एक बहुत बड़ा वाक़या, एक हादसा पेश आया। उस साल को कुरान की ज़ुबान में, शरीयत की ज़ुबान में हम लोग वाक़ये फ़ील के नाम से जानते हैं। अबरहा बादशाह आया था काबतुल्लाह को ख़त्म करने, उसको डेमोलिश करने आया था, उसको तोड़ने आया था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनके साथ क्या किया? आप अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, इस सूरत को पढ़ेंगे, इसकी तफसीर पढ़ेंगे, इसका माना पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। बहुत लंबा एक वाक़या है, हम उस पर नहीं जाना चाहते। जिस साल ये वाक़या पेश आया, उस वाक़े के तकरीबन 50 दिन के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जन्म होता है। तो जिस साल आप अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ, आप पैदा हुए, वो वाक़ये फ़ील का साल था। इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। हमारे टोटल उलमाए किराम इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि आप अलैहिस्सलाम का जन्म उसी साल हुआ। महीना कौन सा है जिसमें आप अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए? महीना रबीउल अव्वल का महीना है। ये महीना रबीउल अव्वल का है, इसी महीने में आपका जन्म होता है। इसमें भी कोई डाउट नहीं है, कोई डिफरेंसेस नहीं है और कोई इख्तिलाफ नहीं। तो एवरीवन, एवरी पर्सन एग्रीड, सब के सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म
रबीउल अव्वल के महीने में होता है। और तीसरी, इस पर भी सबका इत्तेफाक, सबका। तीसरी बात, तीसरी चीज़, दिन कौन सा था जिसमें आप अलैहिस्सलाम पैदा हुए? वो दिन सोमवार का, पीर का, पीर भी बोलते हैं, सोमवार भी बोलते हैं। सोमवार के दिन, पीर के दिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जन्म होता है। इसमें भी कोई इख्तिलाफ किसी का नहीं है। ये तीन चीज़, साल, महीना और दिन, कोई इख्तिलाफ नहीं। सारे हमारे उलमाए कराम इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं, साल में, महीने में और दिन में, कि आप अलैहिस्सलाम वाक़ई फ़ील के साल और रबीउल अव्वल को के महीने में और पीर के दिन आप अलैहिस्सलाम का जन्म होता। तारीख़ के बारे में थोड़े से इख्तिलाफ़ात हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। अलग अलग थॉट्स हैं, अलग अलग रिवायतें हैं, अलग अलग अक़वाल हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 9 रबीउल अव्वल, कुछ कहते हैं 8, कुछ कहते हैं 12, कुछ 13, 14 भी कहते हैं। मेरे कैफ उधर मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन उमूमन ज़्यादा तौर पर बात आती है कि आप 12 रबीउल अव्वल को, मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह वो 8-9 को मानते हैं। मुफ्ती आज़म पड़ोसी मुल्क मुफ्ती शफ़ी साहब मुफ्ती आज़म रह चुके हैं, जिनकी एक तफसीर मारिफुल कुरान एक किताब है, वो बयान करते हैं, वो बताते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को आपका जन्म होता है। बहरकैफ ये तय है कि रबीउल अव्वल के महीने में आए, जिस महीने में हम लोग अभी गुजर रहे हैं, जिस महीने में हम लोग इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। तो आप अलैहिस्सलाम आए, मक्कतुल मुकर्रमा में, शहर मक्का में आपका जन्म होता है। आपकी पैदाइश से पहले आपके अब्बा का इंतकाल हो जाता है। आप एक छोटे से घर में, 8 फीट चौड़ा, 9 फीट लंबा, एक छोटे से घर में आपका जन्म होता है। अब्बा चले गए दुनिया से, अम्मी हैं, एक औरत हज़रत हलीमा सादिया लेकर जाती हैं परवरिश के लिए, दूध पिलाने के लिए। एक वाक़या आप लोग देखेंगे सीरत की किताबों में, जुमे की नमाज में अइम्मा किराम बयान करते हैं। ये सारी बातें वहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम। अलबत्ता जब आप अलैहिस्सलाम की उम्र 6 साल की होती है तो अम्मा का इंतकाल हो जाता है। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम अपने दादा की किफ़ालत में आते हैं, दादा परवरिश करते हैं। 8 साल की उम्र होती है प्रॉफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो दादा भी इस दुनिया से रुखसत चले जाते हैं। आप अलैहिस्सलाम फिर अपने चाचा ख्वाजा अबू तालिब की निगरानी में आते हैं और फिर वहाँ रहते हैं जवानी। और फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बहुत मौक़ों पर उन्होंने साथ भी दिया है। 40 साल तक कोई तज़किरा नहीं, सिर्फ लोग इतना जानते थे कि मक्का में, शहर मक्का में 1 पर्सन इज़ कॉल्ड ऑनेस्ट पर्सन, जिसको ईमानदार कहा जा सकता है, जिसको सादिक कहा जा सकता है, जिसको अल-अमीन कहा जा सकता है। नबूवत से पहले आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम 40 साल का एक लंबा अरसा अपने समाज में गुजार चुके थे और अपनी ईमानदारी और अपनी सदाकत का लोहा मनवा चुके थे। दूसरों ने, जो दुश्मन हुए थे बाद में, उन्होंने कहा था कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो सादिक हैं, आप अल-अमीन हैं। यहाँ तक कि मेरे भाइयों, आप अलैहिस्सलाम के जन्म का, आप जिस ख़ानदान में, जिस कबीले में पैदा हुए, ख़ानदान बनु हाशिम का है, कबीला कुरैश का है, जानते हैं, ऊँचे ख़ानदान, मक्कतुल मुकर्रमा उस शहर के, उनका तज़किरा अदर ग्रंथों के अंदर मौजूद है। बहुत सारी पुरानी स्पीचेस में मौजूद है, मैं यहाँ पर भी उसको रिपीट करना चाहूँ। शंबल ग्राम गुख्यस बराहमणयस गहातमन भवन विष्णु यशा कल की प्रादुर्भविष्यति। शंभल ग्राम अमन की जगह, मक्कतुल मुकर्रमा को अमन की जगह कहा गया। वहाँ आज भी किसी को कत्ल करने की, किसी को एक थप्पड़ मारने की परमिशन नहीं। शंभल ग्राम अमन की जगह पैदा होंगे। कहाँ पर? ब्राह्मणयस, ऊंचे ख़ानदान में। हमारे हिंदू भाइयों में ये कॉन्सेप्ट है, यह अक़ीदा है
हिंदू धर्म में ब्राह्मण, शूद्र, क्षेत्रीय, वैश्य ये 4 कैटेगरी में बांटते हैं। तो उनमें सबसे आला और अशरफ ब्राह्मण होते हैं। अभी मंत्र के अंदर मैंने पढ़ा था, ब्रह्मानंत मनादि विश्व कुर्दजम सत्यम परम शाश्वतम विद्या यस्य सनातनी। सच्चे इस जमीन पर अगर कोई होते हैं तो उसको ब्राह्मण कहा जाता है। उसी ब्राह्मणयस्य गहातमन भवने विष्णु यशसा, विष्णु यशसा संस्कृत है। आप कहेंगे कि मौलाना सीरतुन नबी के जलसे में आप मंत्र क्यों पढ़ रहे हैं? आप जब पढ़ेंगे संस्कृत के ग्रामर को, आपको हाजा, जालिका, उलाइका, नहनु, अना, फ़ेल माजी के 14 गर्दान, फ़ेल मुजारे के 14 गर्दान आपको सेम मिलेंगे। हाजल वलद ये लड़का, अरबी में हाजल वलद ये लड़का, संस्कृत में क्या बोलेंगे? एशा बालकः ये लड़का। ज़ालिकर रजुलु वो मर्द, वो आदमी, संस्कृत में क्या बोलेंगे? सा बालका वो लड़का, ये लड़की, एशा बालिका, सा बालिका, सा बालका वो लड़का, सा बालिका वो लड़का। इस्मी अब्दुल्ला, मेरा नाम अब्दुल्ला है। संस्कृत में जाएंगे मम, मम नाम अब्दुल्ला, मम गुरु हम बैती सीमांचल बिहार, बैती मेरा घर सीमांचल बिहार में है। तो संस्कृत में इसको यूं बोलेंगे मम गुरु हम, गुरु हम संस्कृत में घर को बोलते हैं, मम गुरु हम सीमांचल बिहार। जब आप ग्रामर पढ़ेंगे, फ़ाला फ़ाला फ़ालू ये फ़ेल माजी है। सर्फ में फ़ाला फ़ाला फ़ालू, रमा रमहा रमा रमू। अब बताइए, ये सारी बातें जो हैं पढ़ी हुई दुनिया की ऑथेंटिक किताब में, लेकिन उसको कुरेद कर आज निकालने की ज़रूरत है। ब्राह्मणयस्य गहातमन ऊंचे ख़ानदान में भवने विष्णु यशसा कल की प्रादुर्भविष्यति, जो आखिर ज़माने में कल की, ज़माने में कल की, आने वाले ज़माने में, मुस्तकबिल में भविष्यति जनूमम बिना कोलम च पश्वस्ते शाम भक्षया मतामम मुस्लने वसंसकारा कोशैरि भविष्यति तस्मान मुस्लवंतो ही। आप अलैहिस्सलाम का तज़किरा सिर्फ कुरान में नहीं है, अहादीस में नहीं है। आप अलैहिस्सलाम का तज़किरा आवास्था पढ़िए, आवास्था में मिलेगा। दसातीर पढ़िए, दसातीर में मिलेगा। व रफ़ाना लका ज़िक्रक का मतलब नहीं है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का सिर्फ अहमद और मोहम्मद नाम है, बल्कि मोहम्मद रफ़ाना लका ज़िक्रक, ऐ मोहम्मद अगर दुनिया जहाँ से सूरज निकलता है वहाँ पर भी अगर कोई मखलूक, अगर दुनिया के अंदर किसी जमात और तंजीम के लोग बसते हैं, उनके पास उनके धार्मिक कोई किताब है, तो वहाँ पर आपका नाम का तज़किरा होगा। इसलिए कि आपके बगैर कोई कामयाब इस धरती के ऊपर नहीं हो सकता। व रफ़ाना लका ज़िक्रक, हमने आपके नाम को के ज़िक्र को बहुत बुलंद किया है। कुरान साफ बताता है। तो बहरकैफ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए, आप अलैहिस्सलाम का जन्म होता है, 40 साल का एक लंबा अरसा गुजर जाता है। और इस मौके पर 40 साल के बीच में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो हम लोग बहुत कम बयान किए जाते हैं, लेकिन शॉर्टकट में 2-3 वाक़यात आपके सामने रखता हूँ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक 20 साल की उम्र में थे। उस वक्त आप सोशल काम बहुत करते थे, रिफाही काम। आप तो थे पहले से ही, लेकिन पर्टिकुलर इस पे ज़्यादा फोकस करते थे। इसलिए जब पहली वही आई आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, तो आप अलैहिस्सलाम खाइफ हुए और उन्होंने खदीजतुल कुबरा से कहा कि खदीजतुल कुबरा, आई थिंक आई हैव लॉस्ट, मैं ख़त्म हो जाऊंगा, मैं कुछ नहीं हूँ, इसलिए कि मुझे बहुत डर महसूस हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, आप तो सिला रहमी करते हैं, दूसरों के साथ भी, अपनों के साथ भी, दूसरों के साथ भी। तुक़सिमुल मादूम, आप नौकरियां देते हैं, आप रोज़ी देते हैं लोगों को। जो लोग बेरोज़गार हैं उनको रोज़ी फराहम करते हैं। आपको अल्लाह ज़ाय नहीं कर सकता। तो नबूवत से पहले आप ये काम करते थे, अपने समाज में मशहूर थे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम। एक मौके पर
ज़बीद शख्स एक आदमी बाहर से आता है और एक तिजारत करता है आस बिन वाइल के साथ, शहर मक्का के एक वासी के साथ, एक इंसान के साथ, उद्योगपति के साथ शेयर में कि हम दोनों मिलकर तिजारत करेंगे। आस बिन वाइल ने कहा ठीक है। पैसे लगाए गए, रोटेशन होता है, तिजारत शुरू करते हैं। कुछ दिनों तक तिजारत वो चलता है। मुनाफा, टोटल मुनाफा आस बिन वाइल हड़प लेता है और यूँ कहता है कि मैं यहाँ का वासी हूँ, मैं यहाँ का बाशिंदा हूँ, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, इसलिए कि सारे लोग मेरे कब्जे में, मैं यहाँ का सरदार हूँ। वो ज़बीद ये कहता फिरता था कि है कोई माए का लाल, क्या इस शहर मक्का में कोई ऐसा इंसान नहीं है